नमस्कार। मैं प्रदीप पांडा बोल रहा हूँ और आज हम एक और टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। ये एक बहुत बड़ा लेटेस्ट एक डेवलपमेंट हुआ है बैंकिंग इंडस्ट्री में। और ज़्यादातर जो हमारी बैंकिंग इंडस्ट्रीज को जो चैलेंज कर रहा है आज के डेट में वो सुप्रीम कोर्ट ही कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने एक क्रिटिकल मैटर के ऊपर चैलेंज किया है बैंकिंग इंडस्ट्रीज को। मैं उसके बारे में आपको अपडेट करना चाहूँगा। आपको पता होगा बैंक में जब कोई बोरोवर होता है जो डिफॉल्ट करता है उसको, तो उसके अकाउंट्स एनपीए हो जाता है, मतलब दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिक्लेयर करते हैं उसको। और उसके बाद भी और थोड़ा क्रिटिकल होता है तो कुछ कुछ बोरोवर्स को विलफुल डिफॉल्टर्स डिक्लेयर किया जाता है और कुछ कुछ बोरोवर्स को फ्रॉड अकाउंट डिक्लेयर किया जाता है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे फ्रॉड अकाउंट के बारे में बात करेंगे, तो किस सिनारियो में वो फ्रॉड अकाउंट डिक्लेयर करते हैं और ये फ्रॉड अकाउंट्स को लेके सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, बैंकिंग इंडस्ट्रीज को क्या कहा है, वो आप ध्यान से सुनिए और लास्ट तक देखना वीडियो, ताकि आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या एग्जैक्टली डेवलपमेंट हुआ है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया में बैंकिंग इंडस्ट्रीज में फ्रॉड इंक्रीजिंग ट्रेंड पे चल रहा है। और मैं अगर आपको लेटेस्ट सिनेरियो बताऊंगा, 21-22 फाइनेंशियल ईयर में 9,100 फ्रॉड हुआ है और 60,414 करोड़ उसमें इन्वॉल्व है बैंकिंग फ्रॉड के ऊपर, और जो कि पिछले साल 20-21 में भी करीब 7,000 करीब फ्रॉड हुआ है और 19-20 में भी करीब 8,700 अकाउंट्स में फ्रॉड हुआ है और ये लाखों करोड़ में ये अमाउंट होता है। तो जब फ्रॉड होता है, कोई अकाउंट को फ्रॉड डिक्लेयर किया जाता है, तो हम इसके ऊपर क्यों चर्चा कर रहे हैं कि फ्रॉड डिक्लेयर करने से क्या होता है कि वो जो कंपनी हो या जो कोई बिजनेस हो, चाहे एमएसएमई सेक्टर में हो, कोई भी हो, किसी भी अकाउंट को अगर बैंक ने फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया है तो उनके लिए पूरा सारा रास्ता बंद हो जाता है। मतलब वो कुछ नहीं कर सकते और बिजनेस, वो कहीं से भी लोन नहीं ले सकते। पूरा उनका जो ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम जो इंडिया में है वो नहीं ले सकते उसको। डेफिनेटली वो एनबीएफसी वगैरह के पास जाएंगे, किसी दूसरे सोर्स से अपने पैसा जुगाड़ कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि उनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स बहुत हाई हो जाती है। बैंकिंग इंडस्ट्रीज में डेफिनेटली महंगा है लोन सारे, बट अगर आपको बैंकिंग इंडस्ट्रीज का लोन का अगर बंद कर दिया जाएगा आपको, तो आपको बिजनेस में जबरदस्त इंपैक्ट पड़ेगा और आपको सर्वाइवल करने का चांसेस बहुत कम हो जाता है आपका, अगर बैंक से अगर लोन नहीं मिलेगा तो इसी सिलसिले में क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मार्च 2023 में एक बहुत बड़ा डायरेक्शन दिया बैंकिंग इंडस्ट्री को कि अब तक बैंक्स क्या करते थे कि जब भी किसी अकाउंट्स को अगर फ्रॉड डिक्लेयर करना होता था तो बोरोवर्स को एक अपॉर्चुनिटी टू हियर बोलते हैं, जो नेचुरल जस्टिस होती है किसी भी चीज को डिसीजन लेने के लिए, एक अपॉर्चुनिटी टू हर्ड। अपॉर्चुनिटी टू हर्ड मतलब आप एक शोकोज नोटिस देगा बैंक, उसके बाद वो आके अपने बताएंगे पूरा कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ, क्यों नहीं दे पा रहे, उसके बाद जाके वो डिसीजन लेता है बैंक। बट अभी तक का जो प्रैक्टिस है, क्योंकि 2016 में एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर निकला था सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से, तो उसमें बैंकों को आज के डेट में अलाउड है कि वो किसी भी अकाउंट को यूनिलैटरली, व्हाट इज यूनिलैटरली, यूनिलैटरली मतलब अपने आप ही बिना किसी को अपॉर्चुनिटी देके, बिना बोरोवर को कुछ बताए उसको फ्रॉड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो एक बार फ्रॉड डिक्लेयर हो गया, जैसे मैंने बताया कि आपके लिए सारे फाइनेंशियल वर्ल्ड आपका खत्म हो जाता है आपको। तो इसको चैलेंज किया किसने, एक तेलंगाना का एक बिजनेसमैन ने चैलेंज किया है इसको, कि उसने बोला है कि मेरे को फाइनेंशियल सिस्टम से पूरा आउट कर दिया गया है और मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया था मेरे अकाउंट्स को फ्रॉड डिक्लेयर करने से पहले। तो उसको सबसे पहले तेलंगाना हाई कोर्ट ने उसी बोरोवर के फेवर में डिसीजन दिया और बोरोवर के फेवर में डिसीजन दिया कि नहीं, उसको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए था, क्योंकि फ्रॉड एक बहुत बड़ी क्रिटिकल डिसीजन होता है। एक बिजनेसमैन की माइंड को झंझोड़ के रख देगा वो कि मेरा अकाउंट फ्रॉड हो गया करके। तो उसको, उस डिसीजन को, हाईकोर्ट का डिसीजन को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोनों ने मिलकर चैलेंज किया था, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था कि ये जो डिसीजन है ये नहीं हो सकता है, हम अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते हैं और हमें फ्रॉड डिक्लेयर करना पड़ेगा, हमें बहुत कुछ एक लंबा प्रोसेस को गुजरने के बाद जाके हमें फ्रॉड डिक्लेयर करना पड़ता है करके उन्होंने बताया था। बट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई का और एसबीआई का बात सुना नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि आपको कभी भी किसी अकाउंट को फ्रॉड डिक्लेयर करना है तो आपको अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। तो ये पूरी बैंकिंग इंडस्ट्रीज के लिए आज के डेट में एक चर्चा का विषय हो गया है कि अगर हम किसी अकाउंट्स को अगर अपॉर्चुनिटी टू हर्ट देंगे, जो कि अगर विलफुल डिफॉल्टर होता है, विलफुल डिफॉल्टर किसको बोलते हैं कि किसी बोरोवर के पास पैसा है, नहीं दे रहा पेमेंट, या पैसा है और दूसरे बिजनेस में डाइवर्ट कर दिया, तो उस केस में बैंक उनको अपॉर्चुनिटी टू हर्ट दे रहा है। लेकिन जो फ्रॉड अकाउंट डिक्लेयर कर रहे हैं वहां नहीं दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पॉइंट को बहुत स्ट्रिक्टली लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि एक नेचुरल जस्टिस के हिसाब से भी, एक नेचुरल जस्टिस के हिसाब से भी कि जो बोरोवर्स है
उसको आपको अपॉर्चुनिटी देना ही पड़ेगा। इसमें दिक्कत क्या हो रहा है, मैक्सिमम जो फ्रॉड अकाउंट डिक्लेयर हो रहा है वो एमएसएमई सेक्टर्स की हो रही है, और पास्ट में जो बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं वो 87% फ्रॉड जो इंडिया में हुआ है वो आपकी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स ने फ्रॉड किए हैं। जैसे आपकी नीरव मोदी हो गया, मेहुल चोकसी हो गया, जो पंजाब नेशनल बैंक में 12,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ। फिर आईसीआईसीआई बैंक से मिला के एबीजी शिपयार्ड करके एक कंपनी था, 22,000 करोड़ का बैंकिंग फ्रॉड उस कंपनी ने किया है। तो यही बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स है उन्हीं के करने के चक्कर में बैंक्स लोग बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। उसके बाद क्योंकि जो आरबीआई का एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट्स पब्लिश होती है, उस पर 2017 में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में तो आरबीआई ने इस पॉइंट को बहुत सीरियसली लिया था, इस फ्रॉड को, और एक इमर्जिंग रिस्क टू फाइनेंशियल वर्ल्ड करके उसने एक टर्म यूज किया था। और 2019 में फिर दोबारा जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आया आरबीआई का, उस टाइम भी आरबीआई ने बोला कि फ्रॉड डिटेक्ट करने में बैंक्स बहुत देर कर दे रहे हैं। तो इसी जो आरबीआई का जो इस तरीके का जो टिप्पणी होती है वो बैंकों को बहुत ज़्यादा चिंता डाला था, इसीलिए वो बहुत प्रोएक्टिवली बैंक को फ्रॉड डिक्लेयर करने के लिए वो बहुत जल्दबाजी करते हैं। अब होगा क्या, अब फ्रॉड डिक्लेयर करने के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि आपको अपॉर्चुनिटी टू हर्ट देना पड़ेगा। तो इसके चक्कर में बैंक ने जिस जिस ग्राउंड पे उसको फ्रॉड डिक्लेयर किया होगा वो सारे ग्राउंड्स उनको बताना पड़ेगा, उनको बोरोवर्स को। इवन बहुत सारे बैंक्स फॉरेंसिक ऑडिट करते हैं और बहुत डिटेल ऑडिट करते हैं, वो सारे ऑडिट्स की जो फाइंडिंग्स है वो भी बोरोवर्स को शेयर करना पड़ेगा। तो वो पूरी प्रोसेस बहुत लंबा चला जाएगा, इसी के लिए बैंक को बहुत चिंता है आज के डेट में। और इसी को चैलेंज करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक पिटिशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में अभी रिसेंटली कि हम इसको आप थोड़ा सा दोबारा रिव्यू कीजिए, क्योंकि हमारी बैंकिंग इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है इसी को अगर हम बहुत स्ट्रिक्टली अगर इसको करते हैं तो अभी देखते हैं कि आने वाले टाइम में ये बैंकिंग फ्रॉड का जो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है वो कैसे बैंकिंग सिस्टम्स को कैसे चेंज करता है, और हमारी बैंकिंग सिस्टम धीरे धीरे इम्प्रूव होने की तरफ जा रहा है। जैसे मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि हमारे क्रेडिट अपटेक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, 17-18% क्रेडिट ग्रोथ हो रही है, डिपॉजिट्स का भी ग्रोथ हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा झटका बैंकों को लगा है, और इसके ऊपर आने वाले टाइम में ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, फिर हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।